ओके तो पॉलिनोमियल में एक टॉपिक बच गया था जिसपे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू पॉलिनोमियल चैप्टर, ठीक है। इसमें बेसिकली कैसे बहुत क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ठीक है। जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये ग्राफ को खींचना हम लोग इसके नेक्स्ट के इसके बाद का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें ग्राफ खींचना सीखेंगे। बेसिकली वहां पे स्ट्रेट ग्राफ खींचना सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचना सीखेंगे, बट उसी से हमें आइडिया लग जाएगा कि बाकी ग्राफ भी कैसे है ना हम लोग खींच पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाले चैप्टर में ग्राफ खींचना सीखना है, ठीक है। बट इस चैप्टर में हमको ये ग्राफ पहले से प्रोवाइडेड होगा। अक्सर एग्जामिनेशन में भी एक आध क्वेश्चन चला आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, क्या कोई ग्राफ पहले से, ये ग्राफ जो है आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये ग्राफ आपको पहले से दे दिया जाएगा। वो ग्राफ या तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो सकता है, या तो कर्व्ड लाइन का ग्राफ हो सकता है, ठीक है। ये सब कर्व लाइन का ग्राफ सब, ये सब क्या है, कर्व लाइन का ग्राफ सब है, या फिर ये भी है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट और कर्व के ग्राफ में से कोई भी ग्राफ आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल में जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल में चूंकि डिग्री 1 होता है इसलिए उसके एक ही जीरो होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होता है, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 होता है, इसका मतलब उसका जीरो भी 2 होता है, जीरोस भी 2 होता है, ठीक है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की जब बात करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अगर मैक्सिमम पावर 3 होता है तो उसकी डिग्री भी है ना, उसकी डिग्री भी 3 होती है, उसके जीरोस भी, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें आइडिया है कि किस पॉलिनोमियल के डिग्री कितने होंगे और अकॉर्डिंग टू द डिग्री उसके जीरोस कितने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा होगा कि आपके पास ग्राफ पहले से प्रोवाइड होगा, ये ग्राफ ड्रॉ करने की नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में देखना है, और उस चैप्टर में भी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ को ही स्टडी करना है, बट फिर भी वहां आइडिया लग जाएगा कि सारे ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमारे पास ग्राफ होंगे अवेलेबल, ग्राफ आपको दे दिया गया होगा, और ग्राफ को ऑब्जर्व करके, ग्राफ को स्टडी करके हमको सिर्फ ये बताना है, ग्राफ को सिर्फ देख के बताना है कि ये जिस भी पॉलिनोमियल ग्राफ होगा, जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ दिया गया है उसके जीरोस कितने होंगे। समझ में आई बात ना। ये ग्राफ, कोई भी ग्राफ किसी पॉलिनोमियल का होता है, जैसे स्ट्रेट ग्राफ जो होगा, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ग्राफ जो होता है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से जो ग्राफ बनता है वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का, चाहे वो 1 वेरिएबल में हो, चाहे वो 2 वेरिएबल में हो, चाहे वो 3 वेरिएबल में, किसी भी वेरिएबल में हो, है ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा किसका होता है, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ होता है। कर्व जो होता है कुछ इस शेप का जो होता है वह होता है क्वाड्रेटिक का। ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये यू टाइप जो शेप दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, ठीक है। ये क्यूबिक का ग्राफ है, ये क्यूबिक का ग्राफ है, ये बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। कुछ ऐसे डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के ग्राफ डिफरेंट तरीके से हम लोग को दिखते हैं। तो ग्राफ कैसा दिखता है उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन से बनेंगे कि आपको ग्राफ दे के पूछा जाएगा कि भाई किस, है ना, ये जो ग्राफ जिस पॉलिनोमियल का है उसके जीरोस कितने हैं, सिर्फ ग्राफ को देख के बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ किस चीज का दिया गया है हम उसको, उसके नाम पे एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे। नाम में भी ब्रैकेट में कौन सा वेरिएबल है इसको जरूर ऑब्जर्व कर लेंगे। ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, इसका मतलब ना वो जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल x का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर ब्रैकेट में y लिखा हुआ है इसका मतलब उस पॉलिनोमियल में y का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो एक बार नाम जरूर स्टडी करना है। इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो 99% केसेस में आपको x वाला ही देता है पॉलिनोमियल, y वाला नहीं, लेकिन कभी कभी फंसाने के लिए आपको y भी दे देगा। तो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। सबसे पहले ग्राफ जिस पॉलिनोमियल का है उस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है पहले उसको जज कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, ठीक है। वहां देख लेंगे कौन सा वेरिएबल यहाँ पे नाम दिया होगा, आप देख लो कि यहाँ पे x लिखा हुआ है कि y लिखा हुआ है। अब जो भी लिखा हुआ है ना, आपके अगर x लिखा हुआ तो आपको x एक्सिस को ऑब्जर्व करना है, और अगर y लिखा होगा तो y एक्सिस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। x लिखा होगा तो x एक्सिस, y लिखा होगा तो y एक्सिस को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे इस वाले में x लिखा हुआ है, मतलब हम सिर्फ x एक्सिस को ऑब्जर्व करने वाले हैं, y से हमको मतलब नहीं है। तो x एक्सिस को ऑब्जर्व क्या करें, फिर हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ हमारा खींचा गया है x एक्सिस और y एक्सिस के प्लेन में जो ग्राफ खींचा गया है, ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है। x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है इसलिए x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है हमको सिर्फ वो देखना है। y को भी काट रहा हो सकता है लेकिन हमको y से मतलब नहीं है, ठीक है। x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा बस वो ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। अगर वो ग्राफ px का है, अगर ग्राफ py का होगा तो फिर x से मतलब नहीं होगा, हमको y से मतलब होगा, मतलब वो ग्राफ y को कितने जगह पे काट रहा हमको वो देख लेना, वो ऑब्जर्व कर लेना।
px का ग्राफ, p फॉर नाम है कोई, p फॉर कोई भी नाम, p एक पॉलिनोमियल fx gx rx qx जो zx कुछ भी कोई भी नाम दे दो, नाम है ये, और ये वेरिएबल है मतलब जिसका इस्तेमाल किया गया है पॉलिनोमियल में। तो अगर x है तो x एक्सिस को ऑब्जर्व करो और y है तो y को ऑब्जर्व करो। ग्राफ x एक्सिस को जितने जगह पे काटा होगा, ठीक है, ग्राफ में है ना, जो आप ग्राफ चेक कर रहे हो उस ग्राफ में x एक्सिस जितने जगह पे कटा होगा, अगर वो x यूज किया हुआ है तो, है ना, उतने ही उसके जीरोस भी होते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले फिगर में, है ना, ये जो ग्राफ है x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे काटा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इसमें 1 ही होंगे। इस वाले ग्राफ में अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस वाले ग्राफ में क्या होगा, इस वाले ग्राफ में भी ध्यान से देखो, इस वाले फिगर में भी ग्राफ जो है ना, ये भी x का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब हमको सिर्फ x को ऑब्जर्व करना है, y को काटे अथवा नहीं काटे मैटर नहीं करता, सिर्फ x को ऑब्जर्व कीजिए कि x को कितने जगह पे काटा है। x को काटा है कितने जगह पे, यहाँ भी एक ही जगह पे काटा है, इसलिए इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस के भी 1 होंगे। यहाँ भी x लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हमको x को ही ऑब्जर्व करना है, y को काट रहा है कि नहीं काट रहा है उससे मतलब नहीं है, x को ऑब्जर्व कीजिए। क्या ये जो ग्राफ है इस फिगर में, इसने x एक्सिस को कहीं काटा है क्या, कहीं नहीं काटा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0, इसके पास कोई जीरोस अवेलेबल नहीं होगा। ये जो ग्राफ है ना, यहाँ भी x इस्तेमाल हुआ है, तो बस ये देख ले कि ये ग्राफ x को कहाँ मिल रहा है, x को कहाँ मिल रहा है, तो ध्यान से देखो x को ये सिर्फ ओरिजिन पे आके मिल रहा, मतलब इसके पास एक ही जीरोस है। लेकिन याद रखना है कर्व्ड लाइन के, है ना, कर्व्ड लाइन के एक से अधिक जीरोस हो सकते हैं, है ना, अगर वो x को मिल रहा है, अगर वो ऐसा U टाइप अगर फिगर है, U टाइप अगर फिगर है, समझना है बात को, U टाइप अगर फिगर है, ठीक है, तो अगर वो ओरिजिन पे मिल रहा है, ठीक है, तो उसके पास ओरिजिन पे या फिर कहीं भी एक ही जगह पे, U टाइप अगर फिगर है, या तो ओरिजिन पे मिल रहा हो या कहीं एक ही जगह पे, कहीं एक ही जगह पे अगर मिल रहा है, ठीक है, कहीं एक ही जगह पे मिल रहा है, तो हम उसके लिए एक जीरो नहीं बोलेंगे। अगर U टाइप फिगर है और कहीं एक ही जगह पे मिल रहा है तो जीरोस होंगे 2 ही, लेकिन दोनों जीरोस इक्वल हो जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर इस जगह पे आपका x का वैल्यू -1 है, तो -1 और -1 ऐसे 2 जीरोस होंगे, -1 और -1 2 जीरोस इसके आएंगे। इसके बारे में क्वाड्रेटिक में जानना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्लियर है। तो अगर U टाइप फिगर है, तो U टाइप फिगर अगर x एक्सिस को किसी एक ही जगह पे मिल रहा है ना, इसका मतलब उसके पास एक जीरोस ही है, जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा वही जीरोस है, लेकिन वही 2 बार है, मतलब एक जीरोस है, ठीक है। जैसे यहाँ भी देखो, यहाँ भी U टाइप फिगर है, x लिया गया, तो बस हमको सिर्फ x एक्सिस को देखना है, y को कहाँ काट रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर x है यहाँ पे तो सिर्फ x एक्सिस को ऑब्जर्व करो, कितने जगह पे काटा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, 2 जगह पे काटा, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। यही बात बता रहा था कि अगर U टाइप फिगर एक ही जगह पे काट रहा है, x को कहीं भी एक ही जगह पे काट रहा, इसका मतलब जीरोस तो 2 होते हैं उसके, लेकिन वो दोनों जीरोस एक जैसे हो गए, ठीक है। अगर एक 1 तो दूसरा भी 1, एक 2 तो दूसरा भी 2, एक -2 तो दूसरा भी -2, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर 2 अलग जगह पे काट रहे हैं तो अलग अलग जीरोस हो जाएंगे, लेकिन 2 होंगे, क्लियर बड़ी बात ना। तो नंबर ऑफ जीरोस के, है ना, हम 1 लिखेंगे, है ना, ये एक ही वैल्यू होगा, लेकिन होंगे कितने जीरोस यहाँ पे, है ना, 2 जीरोस हमको बोलने होंगे, क्योंकि ये, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, क्लियर है। फिर वही बात, यहाँ पे x है तो हमको x में ऑब्जर्व करना है, ये भी U टाइप शेप है, मतलब, है ना, ये भी अगर होना होगा जीरोस तो 2 जीरोस होंगे। इसके पास कोई जीरोस है क्या, इसके पास कोई जीरोस है क्या, ठीक है। तो अगर x लिया गया है तो हम सिर्फ x को ऑब्जर्व करते हैं। क्या ये ग्राफ ने कहीं x को काटा है, नहीं काटा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस के पास कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस के पास, है ना, 0 होंगे, मतलब एक भी जीरो इसके पास अवेलेबल नहीं होंगे। मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जीरोस एक जगह पे काटा है तो एक ही जीरोस होगा, एक जगह पे काटा है तो एक ही जीरो होगा, लेकिन वही एक जीरो 2 बार हम रिपीट करके लिख देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमको 2 जीरोस दिखा, अगर जीरोस होता है क्वाड्रेटिक में तो 2 जीरोस होता है, तो दिखाना है 2 बार लिख के, तो जो जीरोस आया है उसी को 2 बार लिख देंगे, है ना। तो होते 2 जीरोस है ना, लेकिन जितने जगह पे काट रहा है ना, बेसिकली ग्राफ के हिसाब से वही उतने ही जीरोस होते हैं। तो एक जगह पे काटा है यानी कि एक ही वैल्यू आने वाला है, यानी कि वही वैल्यू 2 बार आने वाला है, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ भी x लिखा, तो फिर x एक्सिस को ऑब्जर्व कर लो, y को कहाँ काटा उससे मतलब नहीं, x को ऑब्जर्व करो, कितने जगह पे काटा है x को, सिर्फ एक ही जगह पे काटा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। चलो ये ग्राफ, है ना, सही नहीं है, बट फिर भी समझाने के मैंने ऐसा रैंडम ग्राफ खींच दिया, समझाने के लिए सिर्फ, कि यहाँ जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है पॉलिनोमियल के नेम में, जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ उसी एक्सिस को ऑब्जर्व करना है कि ग्राफ जो भी खींचा गया है वो कितने जगह पे काट रहा,
ठीक है। फिर यहाँ देखो है ना, यहाँ भी x लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ x को ऑब्जर्व करो, तो कितने जगह पे काटा है x को, ठीक है, x को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा है, ओरिजिन पे जा रहा है, तो ओरिजिन पे x एक्सिस भी तो है, तो x को एक जगह पे काट रहा, एक जगह पे काट रहा, इसका मतलब इसके कितने जीरोस होंगे, एक ही जीरोस होंगे। यहाँ भी देखिए एक, यहाँ भी x एक्सिस है, तो फिर हम x एक्सिस को ही हम ऑब्जर्व करेंगे, कितने जगह पे काट रहा, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा और एक यहाँ काट रहा, 3 जगह पे काट रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो यहाँ भी x लिखा हुआ है, तो x एक्सिस को ऑब्जर्व करो, एक यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा और यहाँ काटा, 1 2 3 4 5 हो गए, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस 5 हो गया, है ना। यहाँ y लिखा है, y लिखा मतलब हम y को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, x को नहीं, y लिखा तो y को ऑब्जर्व करो, y को कितनी जगह पे काटा, 1 2 और 3 जगह पे काटा, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3, y है, ठीक है, क्योंकि x पे तो एक जगह पे काटा, तो आप हमेशा x पे नहीं, इसलिए मैंने बोला कि नाम जरूर चेक कर लेना, ठीक है, कि नाम में कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया गया। यहाँ भी y लिखा है तो सिर्फ y को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, 1 2 3 और 4 जगह पे काटा है, नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएगा। समझ में आई बात ना। तो एक क्वेश्चन ऐसा है ऑब्जेक्टिव में चला आता है कि भाई ग्राफ देख के बताइए कि किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो पॉलिनोमियल का नाम जरूर होगा, उस नाम में ब्रैकेट में वेरिएबल इस्तेमाल किया गया होगा। अगर x लिखा होगा तो x को ऑब्जर्व करो, y लिखा होगा तो y को ऑब्जर्व करो, जितने जगह पे x को काटेगा उतने ही जीरोस होंगे। एक जगह पे मिल रहा है तो 1 जीरो, 2 जगह पे मिल रहा है तो 2 जीरो, 3 जगह पे काटा तो 3 जीरो, 4 पे 4, 5 पे 5, ऐसे एंड सो ऑन। क्लियर हो रही बात ना। अब अगर बोला कि नाम बताइए कि नाम क्या हो सकता है उस पॉलिनोमियल का, तो एक जगह पे काटेगा इसका मतलब लीनियर है, 2 जगह पे काटेगा इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, ठीक है, 3 जगह पे काटेगा तो क्यूबिक है, 4 जगह पे काटेगा तो ना बाई क्वाड्रेटिक है ना। इस तरीके से नाम भी दे, लेकिन नाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा वाला ग्राफ हो जाए जो काट एक ही जगह पे रहा है लेकिन वो है क्वाड्रेटिक, काट एक ही जगह पे रहा है लेकिन है क्वाड्रेटिक। तो बेसिकली नेमिंग के लिए पूछता नहीं है, बट फिर भी याद रखना है किसका ग्राफ कैसा होता है, लीनियर का ग्राफ। मतलब अगर एक जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होगा तो हमेशा स्ट्रेट आने वाला है ना। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा यू शेप का होता है, हमेशा, चाहे जैसा, चाहे ओरिजिन से पास करे चाहे कहीं और से पास कर जाए, है ना, लेकिन यू शेप का ही बनेगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ठीक है। क्यूबिक ग्राफ जो था, क्यूबिक ग्राफ ऐसे कुछ है ना, रैंडमली कर्व होता है, रैंडम कर्व लेता हो जाता है, ठीक है, यू शेप का मतलब क्यूबिक का ग्राफ। वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक का भी होता है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक अक्सर कंफ्यूजन करता है, क्योंकि लीनियर में भी एक जीरो हो सकता है और क्वाड्रेटिक में भी एक जीरोस हो सकता है ना, वही जीरोस 2 बार लिख देंगे, ठीक है। इसीलिए याद रखना है लीनियर का हमेशा स्ट्रेट होता है और क्वाड्रेटिक का हमेशा यू शेप का होता है। बाकी तो आराम से देख के पहचान में आ जाएगा कि कितने जगह पे काटा है। So this is the last video for the polynomial, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन से बन जाते हैं। थैंक यू।